ये रानी निकल रही है, ये रानी निकलती देखो, ये रानी निकल रही है। ये आपको शॉट बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ये रानी अपने इससे निकल रही है, अभी थोड़ी देर में ये बाहर आ जाएगी। ये देखिए, पहले इसका धड़ बाहर आता है, धीरे 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 करके ये 2 से 5 मिनट में अपने आप बाहर आ जाएगी। रानी अपने आप बाहर आनी चाहिए। अगर हम इसकी कुछ हेल्प करते हैं तो वो अंडे बच्चे देने के नाकाबिल होगी। प्रकृति के अंदर नियम यही है कि जो स्ट्रोंग होगा वही विजय प्राप्त करेगा। ये आपके सामने भी रानी बाहर निकल रही है। ये देखिए कितना जोर लगा रही है अपने को। मैं देख पा रहा हूँ कि किस तरह छत्ते पे पैर लगा के वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और इसकी जो कैप है इसकी कमर के ऊपर है, ये धीरे धीरे पीछे होती जा रही है। अब ये थोड़ा सा धड़ से आगे का हिस्सा इसका बाहर आ चुका है, सिर्फ पिछवाड़ा इसका अंदर है। अब ये 1-2 मिनट के अंदर अंदर ये बाहर आ जाएगी। अब ये देखिए बाहर आ गई है, बिल्कुल बाहर आती ये घूमना शुरू करेगी। अभी थोड़ा सा इसका धड़ अंदर है। मैं इसकी कोई हेल्प नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने इसकी हेल्प कर दी तो इसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। प्रकृति का यह नियम है कि जब तक प्राण शक्ति ज़्यादा नहीं है किसी भी वस्तु की, तो उसे जीने का अधिकार नहीं है। अब ये देखिए मधुमक्खी फंसी हुई है, ये अब ये निकल रही है। हो सकता है 2 से 4 मिनट और ले ले। निकल गई, आ गई बाहर। देख दिया आपने, ये टुकड़ा बाहर रह गया। अब थोड़ा सा इसका पेट अंदर है। कोई भी मधुमक्खी इसकी हेल्प नहीं कर रही इस मामले में। बस सिर्फ इतना है कि वो इसके इर्द गिर्द है, ताकि ये, और शुरू में ये मधुमक्खी बाहर आती है, ये मधुमक्खी जैसी होती है। फिर इसका शरीर फूलता है और फूलने के बाद फिर इसका शरीर एक नॉर्मल वे पे आता है। अब ये देखिए ये बाहर आ गई है। अभी ये अपने आधा धड़ इसका थोड़ा सा इसका अंदर है, बाकी बाहर आ चुकी है। पूरे का पूरा इसका अगला हिस्सा बाहर आ चुका है। ये देखिए अब ये भोजन के लिए अपना मुंह खोल रही है और ये दूसरी मक्खियों को चाट रही है। अब ये देखिए ये मुंह से इसको भोजन मधुमक्खियाँ दे रही हैं, परंतु इसकी बाहर निकलने में कोई मधुमक्खी सहायता नहीं कर रही। वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि इसको इनका रानी बनना है, और रानी बनने के लिए शक्ति की आवश्यकता जरूरी है। देखिए बाहर आ रही है। कितना हाथ पैर मार रही है बाहर आने के लिए। ये देखिए, और फाइनली ये बाहर बस आने ही वाली है। काफ़ी हिस्सा इसका बाहर आ चुका है। आधे से ज़्यादा हिस्सा इसका बाहर आ चुका है, ये देखिए। और ये इसकी पूरा हिस्सा बाहर आ गया। ये देखिए
पूरे के पूरे बाहर आ चुके हैं। थर्ड इसका पूरा का पूरा अगला हिस्सा बाहर आ चुका है। सिर्फ एब्डोमेन का कुछ हिस्सा अभी इसके सेल के अंदर है और वो भी कुछ ही क्षणों में अपने आप बाहर आ जाएगा। इसको मधुमक्खियाँ फीड देना शुरू कर दिया है इन्होंने, मधुमक्खियों ने, और ये फीड ले रही है। अब इसका करीबन 75% हिस्सा छत्ते के बाहर आ चुका है, क्वीन सेल के बाहर आ चुका है। ये देखिए, अब इसका पूरा हिस्सा बाहर आ चुका है। अब ये बाहर आ गई है, फीड लेती रहेगी और ये धीरे धीरे देखिए पंखों समेत इसका कुछ सारा हिस्सा बाहर आ चुका है। देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये सारा हिस्सा इसका बाहर आ चुका है। ये आपको मैं पूरा क्वीन सेल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्वीन सेल था, ये क्वीन सेल है, ये क्वीन सेल है। इसमें से ये बाहर आ रही है, आगे से इधर से एब्डोमेन की तरफ से पूरा जोर मार रही है। अब देखो, इसका काफ़ी हिस्सा बाहर आ चुका है। अब ये बिल्कुल एंगल पे सही है। अब ये कोशिश करके बाहर आ रही है, आ गया इसका बाहर हिस्सा। क्योंकि मेरा छत्ते का जो एंगल था पकड़ रखा था मैंने, वो गलत पकड़ रखा था। अब ये नीचे की ओर हो गई है। अब ये जोर लगा के नीचे धीरे धीरे बाहर आ जाएगी। देखिए, अब ये देखिए, इस समय इस मधुमक्खी में किसी प्रकार की कोई स्मेल नहीं होती। ये सिर्फ मक्खियों जैसी ही इसकी होती है स्मेल, इसलिए इसे ज़्यादा मधुमक्खियाँ तवज्जो नहीं देती। परंतु फिर भी ये मधुमक्खियाँ क्योंकि आपस में कोऑपरेट करती हैं, इसलिए खाने का इसे मधुमक्खियाँ दे रही हैं। तो वर्कर हैं वो इसको चाट रहे हैं अब। और धड़ का भी, धड़ तो पूरा बाहर आ चुका है और पेट का हिस्सा भी करीबन 30% बाहर आ चुका है। मैं इसकी पीछे की टांगें बाहर आ गई तो ये धक्का मार के एकदम बाहर आ जाएगी। अभी क्योंकि पीछे की टांगें इसके अंदर हैं, इसीलिए अगली 2 टांगों से ही जोर लगा रही है ये देखो, अब ये पूरी बाहर निकलने ही वाली है, बाहर निकल चुकी है। ये पूरी की पूरी बाहर आ चुकी है। अब ये थोड़ी सी मूवमेंट करेगी तो ये आगे छत्ते के आगे चली जाएगी।
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस ये बाहर आ ही गई है। ये देखिए बाहर आ गई पूरी की पूरी। अभी ये वहीं बैठी है। एब्डोमेन का कुछ हिस्सा अंदर है क्वीन सेल के ऊपर से। ले फोटो, ये फोटो दे। ये देखिए एब्डोमेन का कुछ हिस्सा, ये देखो सिर्फ एब्डोमेन का कुछ हिस्सा इसके अंदर रह गया, बाकी सारी बाहर आ चुकी है। आगे दोनों टांगें इसकी पिछली भी बाहर आ चुकी हैं, बस अभी ये बाहर निकल गई है। अब ये पूरी की पूरी इस प्लेट पर आ गई है। ये बाहर आ गई, ये आपने देख ली। ये मेरे ये निकल कर ये आ गई। ये आपको मैंने क्वीन सेल पैदा होते हुए दिखाई, ये रही। अभी ये क्वीन सेल मेरे पास और है, ये जब कभी निकलेगी। अभी ये यहीं बैठी है आराम से, इसको मैं आराम से भी बैठने देना चाह रहा हूँ। अभी आपने अशोक कुमार गोस्वामी द्वारा जो ये मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी पैदा हुई है, वो मैंने आपको दिखाई है कि इस प्रकार ये मेहनत करके निकलती है।